हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज से हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो हमने जो जो स्टडी नोट पढ़ा उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे हमने ऑन द स्पॉट उनको सॉल्व कर लिया, पर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इस क्लास के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूं या आगे आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूं, एक्चुअली में ये स्टडी नोट 9 से रिलेट करते हैं। आपका जो स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल जो कि आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिया है, उसका जो स्टडी नोट 9 है वो थ्योरी वाइज तो बहुत छोटा सा और बोरिंग है, बट उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को उस स्टडी 9 के फोल्डर के अंदर क्यों सॉल्व नहीं करवा रहा हूं और अलग से क्यों करवा रहा हूं बच्चों, इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, देखा जाए तो इनका स्टडी नोट 9 से रिलेशन कुछ भी नहीं है। ये बस उसके अंदर दिए हुए, बट उससे ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं है उसका। पहली बात। दूसरी बात, इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप तब सॉल्व कीजिएगा जब आपने स्टडी नोट 5 पहले से पढ़ लिया हो। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो चैप्टर है आपका स्टडी नोट 5, वो आपने कंप्लीट अगर कर लिया है तो ही इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आइएगा, आपको तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए, तो अब हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दूं मैं स्टार्ट करने से पहले, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में देखना चाहते हैं तो स्टडी नोट 9 ओपन कर लीजिएगा। ऑल्दो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर हम सॉल्व करेंगे, बट फिर भी आप स्टडी मटेरियल में देखना चाहते हैं, स्टडी नोट 9 के अंदर मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास में ओल्ड मॉड्यूल है, ओल्ड स्टडी मटेरियल है, हालांकि होना नहीं चाहिए, सबके पास नया होना चाहिए, बट अगर ओल्ड मॉड्यूल है, अप्रैल 2021 से पहले का है, तो उसके अंदर स्टडी नोट 8 के अंदर ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेम क्वेश्चंस। चलिए, तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोलता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो बोल रहा है कि एक कंपनी है और वो कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। नए प्रोडक्ट का नाम है EZY। तो एक कंपनी है, वो कंपनी लॉन्च कर रही है एक नया प्रोडक्ट, और उस नए प्रोडक्ट का नाम क्वेश्चन के अंदर दिया है EZY। हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी, ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, मतलब इसमें बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। और कंपनी को ऐसा लगता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा, लेकिन मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। कंपनी ये जो नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है मार्केट में, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, कंपनी को ऐसा लगता है कि मार्केट में डिमांड आएगी और ये प्रोडक्ट हमारा चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कंपनी के पास में सभी कस्टमर्स आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इवन ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर बैठे हैं जो पूरी इंडस्ट्री का 5% या 10% खुद ही अपने पास में ले लेते हैं। मतलब इतने, अगर सोचिए एक इंडस्ट्री के अंदर 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, तो 5 करोड़ रुपया तो अकेला एक बंदा कमा रहा है। इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर बैठे हैं इस कंपनी के सामने। तो अभी तक हमने क्वेश्चन को इतना पढ़ा। चलिए, इसमें हमारा कुछ अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसका हमारे सॉल्यूशन से कोई अभी तक लेना देना है नहीं। अब पढ़ते हैं हम काम की बात। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि जो नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया जा रहा है, मार्केट में उसकी डिमांड 80,000 यूनिट्स एक साल पर ईयर की आएगी ही आएगी। मतलब उस प्रोडक्ट को कम से कम 80,000 यूनिट्स पर ईयर डिमांड आने वाली है उस प्रोडक्ट की। लेकिन वो कंपनी ये बोल रही है क्योंकि हम ये प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च कर रहे हैं और ये हमारे लिए नया प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के रिलेशन में कस्टमर लोगों की, मार्केट की नजर में हमारी अभी तक उतनी अच्छी गुडविल है नहीं,
तो ऐसा तो नहीं है कि उस प्रोडक्ट की जो पूरी 80,000 यूनिट डिमांड होगी एक साल की, वो पूरी डिमांड हमारे पास में आ जाएगी, मतलब सभी कस्टमर हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कंपनी बोल रही है कि 50% का टारगेट लेकर चल रही है, मतलब 80,000 यूनिट्स की डिमांड आएगी पूरे साल में। कंपनी को ऐसा लगता है कि 50% वो उस डिमांड को खुद ले लेगी, मतलब 40,000 यूनिट्स की डिमांड कंपनी के पास में आने वाली है। मतलब कंपनी 40,000 यूनिट्स बेचने वाली है उस प्रोडक्ट की। क्लियर ये चीज? और ऐसा 2 साल तक चलेगा। क्यों चलेगा ऐसा? क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट नया लॉन्च कर रही है वो नया प्रोडक्ट है कंपनी के रिलेशन में। जरूरी नहीं है ना कस्टमर कंपनी पे भरोसा करके सिर्फ उसी से खरीदेगा। तो कंपनी बोल रही है उस प्रोडक्ट की डिमांड 80,000 यूनिट्स आने वाली है साल में। हम ये मानते हैं कि कस्टमर हमसे 50% तो हमसे लेगा, बाकी बचा हुआ 50% अदर कॉम्पिटिटर से ले लेगा, बट 50% हमसे लेगा। और अगले 2 साल तक ऐसा चलेगा। उसके बाद में अगर हमने अच्छा प्रोडक्ट दिया है तो हमारी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है। उसके अलावा हमको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दी हुई है, एक तो मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, एक लेबर कॉस्ट दी हुई है। क्लियर है? उसके अलावा फिर हमको ओवरहेड जो है वो नॉर्मल, ठीक है। उसके अलावा हमको कुछ इंफॉर्मेशन और दी है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिए हुए हैं। और बोला है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट निकलेगी उस पे 30% से 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमाएगी कंपनी। तो टोटल कॉस्ट जो भी निकल के आएगी ना, कंपनी उस पे प्रॉफिट मार्जिन 30 से 40% तक का रखती है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है? हमसे बोला है कि आप ना हमें सजेस्ट करो, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, सीएमए हैं आप, तो आप सजेस्ट कीजिए कि कंपनी को कितनी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी चाहिए। तो हमसे बोल रहा है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दो। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। सर इजी कैसे है? अरे प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस बोल दो, कॉस्ट छोड़ो, प्राइस, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सोचिए। एक तो कॉस्ट ले लो प्रोडक्ट की, टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा लगा, प्लस कंपनी थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट मार्जिन लेगी ऊपर से, कमाएगी भी तो सही ना, ये आपकी प्राइस आ जाएगी। सही बात है ना? आज आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करोगे कि यार इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना खर्चा लगा। एक तो वो खर्चा तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और मैंने इतनी मेहनत सब अपना दिमाग लगाया, माथा पच्ची करी है, थोड़ा तो प्रॉफिट भी लूंगा ना यार मैं, वरना काम काहे के लिए कर रहा हूँ, घर पे क्या लेके जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है जितना खर्चा लगाया सिर्फ उतना ही रिकवर करूंगा, फिर तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं। तो वो आपकी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आ जाती। तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें ना पहले प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है। जब प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकल जाएगी तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन 30% और 40%, तो हम दो कॉस्ट निकाल देंगे। जो टोटल कॉस्ट आएगी उस पर एक तो हम 30% का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के प्राइस निकाल देंगे, और एक तरफ 40% का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मेरे साथ में बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा और अपनी कॉपी में टेबल बना लीजिएगा। अब जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना, उनको सबसे पहले हम उतार लेंगे अपनी टेबल के अंदर। तो देखिए कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, एक्स, वाई एंड जेड। सबसे पहले तो उसको लिख लो टेबल के अंदर। उसके बाद में नॉर्मल मंथली कैपेसिटी दी हुई है जो कि आवर्स में दी हुई है, वो हमने। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है ना बच्चे, हम क्या निकाल रहे हैं? हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस पर हम प्रॉफिट मार्जिन जोड़ देंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे प्रोडक्ट की प्राइस निकल आएगी। यही क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों हमको क्वेश्चन में जितनी कॉस्ट गिवन है वो सभी कॉस्ट लेनी पड़ेगी और उसको जोड़ना पड़ेगा, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बड़ा ही इजी काम है। देखिएगा क्वेश्चन में डिपार्टमेंट गिवन है, डिपार्टमेंट ले लो। क्वेश्चन में नॉर्मल मंथली कैपेसिटी गिवन है आवर्स के अंदर, वो हमने यहां पर ले लिया। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर मंथली फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, वो हमने यहां पर ले लिया। चलिए ठीक है।
अब देखिएगा, अब बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर लेने पड़ेंगे। आपको फिक्स्ड ओवरहेड तो दिया हुआ है, लेकिन ये टोटल दिया हुआ है, हमको पर आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर क्यों कैलकुलेट करेंगे हम पर आवर में? इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि बच्चों कॉस्टिंग का एक रूल होता है, आप सीएमए बनने जा रहे हो, इस कॉस्टिंग के रूल को सही से समझ लो कि जब भी हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और उसके अलावा कुछ बाकी की जो कॉस्ट लगती है। तो टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आती है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं ना, तो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो पहले हमें फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर की निकालनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन में जो आवर्स दिए हुए हैं उससे हम इसको इनटू कर देंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की निकल जाएगी। देखिए मैं समझाता हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए रूल होता है जो मैंने यहां भी लिखा है, जब भी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा पर यूनिट पर कैलकुलेट करते हैं, ना कि पर आवर पे। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पर यूनिट पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। फिक्स्ड और पर यूनिट पर हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, पहले वो हमें पर आवर में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसे पर यूनिट में कैलकुलेट कर देंगे। तो पहले हम पर आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम पर यूनिट में कर देंगे। तो पर आवर में कैसे करेंगे? देखिए हमको बोला जा रहा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है एक महीने की, और एक महीने में इतने घंटे काम हो रहा है, तो डिवाइड कर दो। 50,000 की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है एक महीने की, और एक महीने में 12,500 घंटे काम चल रहा है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम देखें पर आवर की, तो वो आ गई 4 रुपया। इसका मतलब है एक यूनिट बनाने में हमें 4 रुपए, हमें मतलब एक आवर में, अगर एक घंटे हम मशीन चला रहे हैं तो एक घंटे में 1 आवर में हमारे खर्चा हो रहा है 4 रुपये का। सेम उसी तरह से 60,000 टोटल कॉस्ट है एक महीने की, और कितने घंटे काम चल रहा है, 15,000 घंटे, मतलब 4। सेम उसी तरह से 75 डिवाइड बाई 25, ये हमने फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर निकाल लिए। देखिए मैंने यहां पर ये स्टार मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि पीछे मैंने नोट भी लिखा है कि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, और टोटल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट पे कैलकुलेट होती है, आवर्स में नहीं होती है। इसलिए हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, हम उसे पहले आवर्स में कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसे यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमने उसे आवर्स में कैलकुलेट किया। तो हमने आवर्स में कैसे कैलकुलेट किया, टोटल कॉस्ट हमें एक महीने की दी हुई थी, डिवाइड बाई टोटल आवर्स हमें एक महीने के दिए हुए थे, तो हमारा पर आवर कॉस्ट निकल के आ गई, जो कि ये है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, यहां तक आगे चलो। अब देखो, एक बार ना इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ, और एक बार इसको भी भूल जाओ। यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। हमने फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर अभी अभी कैलकुलेट किया, तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर निकाली, जबकि हमको चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, चाहिए ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक यूनिट को बनाने, मतलब एक आवर मशीन चलती है तो 4 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट आती है, और एक्चुअली में चल रही है 2 घंटे, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू ₹8 पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करी, ये हमारी पर आवर की फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, और टोटल कितने आवर्स काम हो रहा है, 2 घंटे, तो 4 इंटू 2 8। ये हमारी पर आवर की फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, और डिपार्टमेंट बाई के लिए कितने घंटे काम चल रहा है, 1.5 घंटे,
तो 6 आ गई। ये हमारी पर आवर की कॉस्ट आ गई और डिपार्टमेंट जेड के अंदर कितने घंटे काम चल रहा है, 3 घंटे, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। आ गया समझ में? दोबारा बोल देता हूं। हमें क्वेश्चन में डिपार्टमेंट्स गिवन थे, मंथली कैपेसिटी गिवन थी, फिक्स्ड ओवरहेड गिवन था, हमने पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड निकाला, टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन थी उसको टोटल आवर्स से डिवाइड किया। उसके बाद में ये पर आवर फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आई है, हमें पर यूनिट चाहिए, तो उसके लिए हमने जो पर आवर फिक्स्ड कॉस्ट है उसको टोटल आवर्स से इनटू कर दिया। देखिए मैंने लिखा भी है, ये जो हमारा पर आवर फिक्स्ड कॉस्ट है, फोर्थ पॉइंट, इनटू आवर्स, आवर्स क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक क्लियर हो गया, आगे बताओ। मैंने आपको बोला टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है। क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट गिवन है, हमने फिक्स्ड कॉस्ट अभी अभी निकाली। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। निकाल लो, टोटल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ली, माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ये भी पर आवर निकली है। जिस तरह से हमने फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर को पर यूनिट में करा, उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में। कैसे करेंगे, हमको वेरिएबल कॉस्ट पर आवर दिया हुआ है, इनटू टोटल आवर्स कर देंगे। क्लियर ये चीज यहां तक? तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर आवर निकल के आया हमारा 6.5, इनटू कितने घंटे काम हो रहा है, 2 घंटे, तो इसका मतलब 13 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। सेम उसी तरह से अगर आप देखो तो वेरिएबल कॉस्ट पर आवर है 5 और कितने घंटे काम हो रहा है, 1.5 घंटे, तो 7.5 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है 3 और कितने घंटे काम हो रहा है, 3। इसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट निकाली थी, इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। तो बच्चों हमें प्राइस निकालनी है, उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे। अभी तक हमने कौन कौन सी कॉस्ट निकाल ली है, अभी तक हमने निकाल ली फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। सर कितनी आई फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, जोड़ लो, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जोड़ लेना भाई इसको, 8 और 6 14 और 9 23, इसको भी जोड़ लो भाई। ये कितनी आ जाएगी तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 13 और 9 22 और 7 29, 29.5, सही है ना? हाँ 29.5। ये वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ गई, ये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, निकाल लो। टोटल कॉस्ट कैसे निकालें, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट अभी अभी कैलकुलेट करी 23, प्लस वेरिएबल कॉस्ट अभी अभी कैलकुलेट करी 29.5, है ना, 29.5, प्लस क्या अदर कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, हाँ सर मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 65, मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 65, प्लस उसके अलावा लेबर कॉस्ट दी है सर, लेबर कॉस्ट दी है 45, प्लस उसके अलावा सर यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टोटल दिए हैं आपको, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे दिया 3 लाख रुपए का। लेकिन हमें तो पर यूनिट पे चाहिए, और हम हमारा क्वेश्चन कितने यूनिट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 40,000 यूनिट के लिए। क्योंकि कंपनी बोल रही है हालांकि 80,000 की डिमांड आ जाएगी, लेकिन हम तो सिर्फ 50% को टारगेट कर रहे हैं। तो 3 लाख टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिए हुए हैं, हमें पर यूनिट निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो 7.5 रुपए, इनको जोड़ दो, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 170। क्लियर है, सिंपल है बच्चे, सबने मेरे साथ में करा होगा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व। दोबारा से एक बार समझा देता हूं, हमें क्या निकालना है, हमें प्राइस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, क्या निकल के आ जाएगी, प्राइस निकल के आ जाएगी। क्लियर ये चीज यहां तक? चलिए अब दूसरी चीज आपको बताऊं, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट
प्लस उसके अलावा मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सबको प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। चलिए ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन में डिपार्टमेंट दिया हुआ है वो ले लिया, क्वेश्चन में मंथली कैपेसिटी दी हुई है वो दे दिया, और फिक्स्ड ओवरहेड टोटल महीने के दिए हुए हैं। तो हमें पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हमें पर आवर फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में आवर्स दिए हुए हैं, तो पर आवर आ जाएगा तो हम टोटल आवर्स से इंटू कर लेंगे। पर आवर हम कैसे निकालेंगे? हमें टोटल कॉस्ट गिवन है एक महीने की 50,000, और कितने घंटे काम हुआ? 12.5, तो पर आवर कॉस्ट हमारी निकल के आ गई। अब उसको इंटू कर दो टोटल आवर्स से, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। क्लियर है? क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है 10.5 रुपया एक्स डिपार्टमेंट के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट हमने अभी अभी कैलकुलेट करी थी, तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी पर आवर। सेम उसी तरह से 9 में से 4 गए 5, 6 में से 3 गए 3, ये वेरिएबल कॉस्ट पर आवर आ गई। हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो 6.5 को 2 से इंटू कर दो, 5 को 1.5 से इंटू कर दो, 3 को 3 से इंटू कर दो, जैसा फिक्स कॉस्ट में करा था। सिंपल। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, बाकी कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, सबको जोड़ दो, टोटल कॉस्ट निकल के आ गई बच्चे। टोटल कॉस्ट आ गई 170 रुपये। अगर हम उसमें प्रॉफिट मार्जिन जोड़ देते हैं तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगी, और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिएगा टोटल कॉस्ट 170 आ गई। क्वेश्चन बोल रहा है एक बार तो प्रॉफिट आप 30% का मान लो, मतलब देखा जाए तो 170 टोटल कॉस्ट है, एक बार प्रॉफिट मार्जिन 30% लेना है तो 130% प्लस कर देते हैं, उसके हिसाब से हमारी प्राइस होनी चाहिए 221। और क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट मार्जिन 30 से 40, तो एक बार 40% पे ले लेते हैं, उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गई 238। मतलब 30% अगर आप प्रॉफिट मार्जिन रखोगे तो कॉस्ट आपकी 221, अगर आप 40% का प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलते हो तो 238। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम कंपनी को सजेशन दें उसे कितना रखना चाहिए। देखो भाई, प्रोडक्ट है आपका नया नया, इस प्रोडक्ट की मार्केट में आपकी गुडविल नहीं है, आपको अभी मार्केट में एंट्री लेनी है, तो आपका क्या होना चाहिए इंटेंशन कि यार मैं वो प्राइस रखूं जिसमें मेरी पूरी कॉस्ट कवर हो जाए, मैं उतनी प्राइस रख दूं कि मेरे हाथ में मेरा खर्चा वापस आ जाए प्लस प्रॉफिट भी आ जाए। तो आप क्यों 40% वाले प्रॉफिट पे भाग रहे हो? कहीं कस्टमर उल्टा भाग गया महंगा देख के प्रोडक्ट को, तो जो लोअर कॉस्ट आपकी निकल के आई है ना 30% के प्रॉफिट मार्जिन पे, एक बार उसको रख लो, 2-3 साल उसको रख के चलो, मार्केट में जब नाम बन जाए ना उसके बाद में अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर देना। यही हमने यहां पर सजेशन दिया है, और ये हो गया बच्चे आपका क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट्स बोलता है सर मजे आ गए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2। एक बार इसको बच्चे अच्छे से पढ़ लो आप लोग, एक बार सही से पढ़ लो आप लोग, फिर उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। एबीसी नाम की एक कंपनी है और उसके 2 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। अब वो एबीसी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है, और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में ये सब पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। लेकिन क्वेश्चन अब एक बात और बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये जो डिटेल्स हमने यहां से यहां तक आपको दी है, ये हमने 25% कैपेसिटी पर दी है। आ रही है मेरी बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, मतलब टारगेट वॉल्यूम जो है वो 25 का दिया हुआ है, सॉरी 25 तो नहीं 80% पे दी हुई। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमने आपको ये टोटल कॉस्ट दी है ना, ये 80% पे दी है हमने। क्योंकि कंपनी पता है क्या बोले, कंपनी बोल रही है कि हम एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं एक्स नाम का,
हम ये मानते हैं कि उसकी मार्केट में जितनी डिमांड होगी वो पूरी डिमांड हमारे पास में नहीं आएगी, जैसा फर्स्ट में हो रहा था कि 80,000 की डिमांड है लेकिन हम मानते हैं 50% आएगी। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितनी भी टोटल डिमांड है उसका हम मानते हैं कि 80% हमारे पास में आएगा। तो ये जो आपको यहां से यहां तक कॉस्ट दिए ना बच्चे, ये 80% पे दिए, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट दिया ना वो 100% पे दिए, हमें वो 80 पे लानी पड़ेगी। आपको कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, 2 डिपार्टमेंट की डिटेल्स दी हुई है, बाकी की डिटेल्स दी हुई है, आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें। जैसा इलस्ट्रेशन 1 था वैसा ही इलस्ट्रेशन 2 है, थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी? वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में जितनी भी हमको टोटल कॉस्ट दी हुई है, ये सब कॉस्ट वो हमें 80% पे दी है और कंपनी भी 80% पे ही काम करना चाहती है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 50% पे काम करना चाहती थी, इस वाले में 80 पे काम करना चाहती है। तो यहां से तो हमारी बाकी कॉस्ट आ जाएंगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में 100% कैपेसिटी पे गिवन है, हमको वो 80% पर चाहिए, तो हमको इसको 80% पे लाना पड़ेगा। 80% पे जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को ले आएंगे तब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी और उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के प्राइस निकाल देंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले जैसा है, देखिए जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो ले लो। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है 240 और 200, तो डिपार्टमेंट ए की 240, डिपार्टमेंट बी की 200, टोटल 400 की कॉस्ट हो गई, सॉरी 440 की कॉस्ट हो गई। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए उसके बाद में अब आएगी, तो पहली कॉस्ट कौन सी ले ली हमने? पहली कॉस्ट देखो बच्चे हमने ले ली डायरेक्ट मटेरियल। अब हमें लेना है डायरेक्ट लेबर, वही दी हुई है, लेकिन ये बोल रहा है डायरेक्ट लेबर की पर आवर की रेट दी हुई है और वो टोटल कितने घंटे काम करते हैं। तो रेट पर आवर दी है आपको लेबर की, इनटू टोटल आवर्स दिए हुए हैं, इनटू कर लो, डायरेक्ट लेबर की आ जाएगी। तो 120 रुपए 1 घंटे की रेट है, 2 घंटे काम करता है, तो 240 तो आ गया डिपार्टमेंट ए का। सेम उसी तरह से 100 रुपया 1 घंटे काम करने की लेती है लेबर और 3 घंटे काम करती है, तो 300 रुपया आ गया आपका इसका, प्लस कर दो 540। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास में आ गई, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमारे पास में आ गई। चलिए ठीक है, इसके बाद में अब आपको वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर दिया हुआ है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि जब भी टोटल कॉस्ट निकाली जाती है वो पर यूनिट पे निकाली जाती है। हमें इलस्ट्रेशन 1 के अंदर पहले वेरिएबल पर आवर का निकालना पड़ा, उसके बाद पर यूनिट निकालने के लिए हमने उसे आवर्स से इनटू कर दिया, लेकिन इस वाले इलस्ट्रेशन के अंदर हमें ऑलरेडी वेरिएबल ओवरहेड पर आवर का दिया हुआ है और हमें टोटल आवर्स भी दिए, इनटू कर दो। तो डिपार्टमेंट ए का 50 इंटू 2 100 और डिपार्टमेंट बी का 30 इंटू 3 90 आ जाएगा। ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गई देखा जाए तो। क्लियर है ये चीज यहां तक? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन था हम वो ले रहे। डायरेक्ट मटेरियल गिवन था, ले लिया, लेबर हमने ले लिया, उसके बाद में वेरिएबल ओवरहेड ले लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, ये बोल रहा है वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको कितने दिए हुए हैं? 3 लाख दिए हुए हैं, लेकिन कितनी यूनिट्स के लिए दिए हुए हैं? 2000। स्टूडेंट पता है मेरे से क्या बोलता है जब मैं पढ़ाता हूँ? स्टूडेंट बोलता है लेकिन सर एक बात बताओ, हम तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन 80% कैपेसिटी पे सॉल्व करेंगे, हम तो जो प्राइस निकालेंगे वो 80% कैपेसिटी पे प्राइस निकालेंगे। तो सर 3 लाख रुपए तो टोटल कॉस्ट दी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, हमें अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है
तो उसके लिए हमें टोटल यूनिट्स से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल यूनिट्स कितनी लें? अरे यार भाई, आपको कॉस्टिंग का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो यहां सुन लो। जो वेरिएबल कॉस्ट है ना बच्चे, जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, जब आप उसे पर यूनिट के लिए कैलकुलेट करते हो वो हमेशा सेम होती है। आप कितनी भी यूनिट्स पे उसको निकाल लो, आप चाहे से 1,00,000 यूनिट्स के लिए पर यूनिट निकालोगे और चाहे से 2,000 के लिए निकालोगे, पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो हमेशा सेम होती है बच्चे। टोटल में भले ही चेंज हो जाती है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे सेम रहती है। यहां पर आपको ना फालतू में 80% और उन सब का दिमाग नहीं लगाना। यहां पर आपको वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 3,00,000 दिया हुआ है, डायरेक्ट डिवाइड करो 2,000 यूनिट से। क्योंकि अगर आप उसे 2,000 यूनिट से डिवाइड कर दो या कोई दूसरी यूनिट से डिवाइड कर दो, हम ये मानते हैं, कॉस्टिंग का रूल है, वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड जब आप पर यूनिट के लिए निकालते हो तो वो हमेशा सेम आता है, आप कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए उसको ले लो। तो 3,00,000 डिवाइडेड बाय 2,000, आपके पास में डायरेक्टली 150 कॉस्ट आ गई। तो देखिए अभी तक हमने कितनी कॉस्ट ले ली, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। मटेरियल की कॉस्ट ले ली, लेबर कॉस्ट ले ली, वेरिएबल ओवरहेड ले लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। अब हमको एक कॉस्ट और चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट। बस हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। लेकिन बच्चे फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है 80% पे, क्योंकि सब कुछ 80% पे है। लेकिन क्वेश्चन में वो हमें 100% पे गिवन है, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां से स्टार्ट होगी इस इलस्ट्रेशन की कैलकुलेशन। क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट 80% पे चाहिए तो उसके लिए पहले हम नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 25% कैपेसिटी पर 2,000 यूनिट्स का वॉल्यूम, टारगेट वॉल्यूम प्रोडक्शन दिया हुआ है। ये 25% कैटेगरी कैपेसिटी पे, तो 100% पे कैसे होगा? क्रॉस फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है, मैथ्स पढ़ी हुई है साफ साफ। तो 2,000 यूनिट्स 25% पर हैं, 100% पर निकालोगे तो 8,000 यूनिट। सेम उसी तरह से, सेम उसी तरह से 2,000 यूनिट 25% पर है, 80% पर निकालेंगे तो 6,400 यूनिट्स। तो हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर ली 100% की कैपेसिटी पे और 80% की कैपेसिटी पे। कैसे कैलकुलेट करी? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि 2,000 जो यूनिट्स हैं वो 25% कैपेसिटी पर हैं, 100 पर कितनी होगी? 8,000। और 2,000 जो यूनिट्स हैं वो 25% कैपेसिटी पर हैं, 80 पे कितनी होगी? 6,400। सर 80 पे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि पूरा क्वेश्चन 80 से करना है। तो अभी हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकाली, अब हम टोटल वर्किंग आवर्स निकालेंगे, मतलब हम 100% कैपेसिटी का देखेंगे। तो देखिएगा डिपार्टमेंट एक ही बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल वर्किंग आवर्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमें कितनी यूनिट्स बनानी है? हमें बनानी है 8,000 यूनिट। यही है ना 8,000 यूनिट निकला ना 100% कैपेसिटी पे। हमें 8,000 यूनिट बनानी है। तो अब क्रॉस फॉर्मूला लगाइए, एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 8,000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे आपको? तो देखिए 2 यूनिट बनाने में आपको कितना लग रहा है? 1 घंटा इंटू 8,000, मतलब 16,000 घंटे लग जाएंगे। ये डिपार्टमेंट ए का था। डिपार्टमेंट बी बोलता है एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं। तो उसी तरह से टोटल आवर्स निकालेंगे, एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो 8,000 यूनिट बनाने में 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 8,000, 24,000 आवर्स लगेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया? एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर ली और एक टोटल आवर्स कैलकुलेट कर लिए। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ए के लिए करिएगा पहले। तो कितनी घंटे लग रहे हैं हमको?
16,000 घंटे। और यहां पर क्वेश्चन में देखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट 100 कैपेसिटी। सर पता है स्टूडेंट क्या बोलता है? स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ पर जो आपने टोटल वर्किंग आवर्स निकाले ये 100% कैपेसिटी पे क्यों निकाले? अबे इसलिए निकाले क्योंकि क्वेश्चन में ना ये 100% कैपेसिटी के आवर दिए हुए हैं। पहले एक बार 100 कैपेसिटी के तो निकाल लो फिक्स्ड कॉस्ट, फिर हम 80 पे कर देंगे प्रोपोर्शनेट करके। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो है वो 100% वाला लिया। अब क्वेश्चन क्या बोला? अब देखो डिपार्टमेंट ए में 16,000 घंटे काम चल रहा है, 16,000 घंटे टोटल है। और यहां पर देखिए फिक्स्ड कॉस्ट 1 घंटे की 60 रुपए है। तो अगर 16,000 घंटे चलेगा और 1 घंटे की कॉस्ट 60 रुपए है तो फिक्स्ड कॉस्ट 9,60,000। सेम उसी तरह से डिपार्टमेंट बी के लिए कितने घंटे काम चलेगा? 24,000 घंटे। और 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है? 40। तो इसका भी आ जाएगा 9,60,000। ये आपको समझ में आया? ये हमने 100% कैपेसिटी पे क्यों निकाला? क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। और फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालेंगे टोटल आवर्स इनटू रेट पर आवर। अब जो रेट पर आवर हमें क्वेश्चन में गिवन है ना वो 100% कैपेसिटी पे गिवन है, इसलिए हमको टोटल आवर्स भी 100% कैपेसिटी पे चाहिए। इसलिए ये झालम झोल हमने 100% पे करा। तो अभी तक ये हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है फिक्स्ड कॉस्ट ये 100% कैपेसिटी पे आई है, लेकिन हमको चाहिए 80% पे। इसलिए हमने यहाँ पर 100% से करा था। तो ये अब 100% कैपेसिटी पे आ गई। हमको कितने पे चाहिए? 80% पे। तो देखिए अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो कैसे करोगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट कितनी है? 19,20,000। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि हमें फिक्स्ड कॉस्ट 80% कैपेसिटी पे चाहिए तो 80% कैपेसिटी पे टोटल यूनिट्स हैं 6,400। ये आ गया आपका 300 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। मैं दोबारा से समझा देता हूं एक बार, देखिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, हमने वो ले लिया टोटल 440। हमें डायरेक्ट लेबर का कैसे करना था? इसको इससे इंटू करना था, इसको इससे इंटू करना था। तो ये आया 240, ये आया 300, तो 540। फिर उसके बाद में वेरिएबल ओवरहेड हमको पर आवर दिया हुआ है और हमको टोटल आवर्स दिए हुए हैं तो इंटू कर लिया। इसका आया 100, इसका आया 90, तो 190। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमको 3 लाख दिए हुए हैं 2,000 यूनिट के लिए। तो यूनिट कितनी भी हो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट सेम होती है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 3 लाख से ये चला गया, इसको इससे 150, 150। ये सब कुछ हमने 80% कैपेसिटी पे निकाला। टोटल कॉस्ट में ये सब कुछ तो आएगा, एक और चीज आएगी फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी हमें 100% कैपेसिटी पे चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में 100% 80 पे चाहिए, क्वेश्चन में 100% पे दिया है तो हमें 80 की फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ा? पहले हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करनी पड़ी। वो कैसे करी? क्वेश्चन देखिए साफ साफ एक बात बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 2000 यूनिट्स 25% कैपेसिटी पर हैं। तो अगर आपको 100% कैपेसिटी पे चाहिए तो क्रॉस मेथड 11th क्लास से पढ़ रहे हो आप। 2000 यूनिट्स 25% पर है, 100% पे निकाल लो, ये आ जाएगा आपका 8,000। और उसी तरह से 80% पे निकाल लो, क्योंकि एट लास्ट हमें 80 पर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम 2000 यूनिट 25% कैपेसिटी पे है तो 80% पे 6,400। ये हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर ली। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ आवर्स। ये जो बच्चे हम नंबर ऑफ आवर्स है ना ये हम अभी 100% पे निकालेंगे। सर क्यों 100% पे क्यों निकालेंगे? बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम कि टोटल कितने घंटे काम हुआ इनटू पर आवर रेट। अब देखिए पर आवर रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो 100% पे गिवन है। एक मिनट में इसे रब कर देता हूं, ये देखिए
पर आवर रेट हमको 100% पे गिवन है, इसलिए हमको टोटल आवर्स भी पहले 100% पे निकालने पड़ेगी। उससे हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो 100% पर आएगी। एक बार फिक्स्ड कॉस्ट 100% पर आ गई, फिर हम प्रोपोर्शनेट करके 80% की फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे। इसलिए हम जो अब टोटल आवर्स निकालने वाले हैं वो 100% कैपेसिटी पर निकालने वाले हैं। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए, वो मैंने यहां बताया है। क्वेश्चन आपका साफ साफ यहां पर बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने में 2 घंटे का टाइम लगता है डिपार्टमेंट ए में। तो अगर हमको यूनिट बनानी है कितनी, 8000, अगर हमको 8000 यूनिट बनानी है तो 16000 घंटे का टाइम लगेगा। सेम उसी तरह डिपार्टमेंट बी के अंदर 8000 यूनिट बनानी है और एक यूनिट बनाने में 3 घंटे टाइम लग रहा है, तो 24000। तो बच्चों ये जो 24,000 एंड 16,000 टोटल आवर्स है ना, ये 100% कैपेसिटी पे आए हैं। अब आप फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल आवर्स अभी अभी कैलकुलेट करा इनटू रेट पर आवर। अब देखो डिपार्टमेंट ए के लिए टोटल आवर्स आए हैं हमारे निकल के 16,000, रेट पर आवर गिवन है 60 रुपीज, 9,60,000। सेम उसी तरह डिपार्टमेंट बी के लिए 24,000 टोटल आवर्स आए, रेट पर आवर गिवन है 40, 9,60,000। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आई 19,20,000। ये जो 19,20,000 फिक्स्ड कॉस्ट आई है ये 100% कैपेसिटी पे आई है, हमको 80% पर चाहिए। तो बच्चे आप कैसे निकालते हो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट? सर हम तो ऐसे निकालते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपके पास में है 19,20,000, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम कौन सी लेंगे, 80% वाली, 6400। आपकी 300 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई, इसको यहां पर लिख दो। तो बाकी की कॉस्ट हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली, बस हमें फिक्स्ड कॉस्ट और चाहिए थी, वो भी कैलकुलेट कर ली। देखिए टोटल कॉस्ट हमारे सामने आ चुका है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकलती है, प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा लगा टोटल कॉस्ट प्लस जितना प्रॉफिट मार्जिन लेकर चल रहे हो। तो भैया टोटल कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी निकाल ली, अब हम उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन लेकर चल रहे हैं वो और जोड़ दो, सेलिंग प्राइस निकल आएगी। तो चलिए क्वेश्चन पे दोबारा। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए में मशीन लगानी पड़ रही है और प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिपार्टमेंट बी के अंदर भी मशीन लगानी पड़ रही है। तो 40 लाख रुपए की मशीन तो डिपार्टमेंट ए में लगेगी और 28 लाख रुपए की मशीन डिपार्टमेंट बी में लगेगी। बच्चों ये इन्वेस्टमेंट है, ये लंबा इन्वेस्टमेंट है। आज अगर डिपार्टमेंट ए में 40 लाख रुपए की मशीन लगाई गई, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ एक यूनिट बनाई जाएगी इस प्रोडक्ट एक्स की, बहुत सारी बनाई जाएंगी। मतलब मशीन आज लगाई, एग्जांपल के तौर पे सपोज करो 2021 में मशीन लगाई, तो कंपनी तो बहुत सालों तक इससे नए नए प्रोडक्ट्स बनाएगी। ये तो कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो लंबे साल तक कंपनी को कमा के देने वाला है। तो ये तो हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है। तो अब हम निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको 40 लाख, 28 लाख, 25 लाख, 7 लाख, इनको प्लस कर दो। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये आ गया आपका 100 लाख। कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया, 100 लाख। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपनी ये मानकर चल रही है कि टोटल जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, टोटल जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उस पे 24% का रिटर्न मिलेगा कंपनी को। तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है 100 लाख का, कंपनी को 24% का रिटर्न मतलब 24 लाख का रिटर्न मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट। देखिएगा, देखिए हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाला, क्वेश्चन में गिवन था सिर्फ प्लस किया।
क्वेश्चन बोल रहा है 24% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 24 लाख का रिटर्न मिल गया। क्लियर है? लेकिन बच्चों ये जो 24 लाख का रिटर्न आया है ना, ये 100% कैपेसिटी पे आया है। हमें ये 80% कैपेसिटी पे चाहिए। तो 24 लाख का प्रॉफिट आ रहा है 100% कैपेसिटी पे। 80 के लिए क्या करो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। 80% की नंबर ऑफ यूनिट 6400 निकाली थी हमने, डिवाइड कर दो, आपकी प्रॉफिट पर यूनिट निकल के आ जाएगी एट 80% कैपेसिटी, दैट इज ₹375। दोबारा समझा देता हूं एक बार। हमने यहां तक टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, हमें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रॉफिट आएगा वो 24% आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का आएगा। अब इन्वेस्टमेंट पर कितना है टोटल, उस पे 24% का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट है 40 लाख, 28 लाख, 25 लाख, 7 लाख, टोटल 100 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 24% का रिटर्न 24 लाख का रिटर्न मिल गया। लेकिन ये 24 लाख का रिटर्न 100% कैपेसिटी पे है। हम क्वेश्चन 80% पे सॉल्व कर रहे हैं, तो 24 लाख का 100% पे प्रॉफिट आया, 80% पे अगर निकालना है तो 80 की नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, 6400। आपका 80% पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ₹375, 375। दैट्स इट, खत्म। टोटल कॉस्ट आ गई थी, प्रॉफिट यहां पर था, जोड़ दो, सेलिंग प्राइस निकल कर आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इतने रुपए पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने स्टडी नोट 9 के 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार दोबारा देख लो, नेक्स्ट क्लास में आगे का सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।